बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं उस्मान हर्बल क्लिनिक और मैं हूँ हकीम मोहम्मद उस्मान। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बादाम रोगन के मतलब बताऊँगा कि बादाम रोगन के क्या क्या फ़वाइद हैं और ये किन अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी अजीम नेमतों से नवाजा है। इन्हीं अजीम नेमतों में से बादाम एक नुमायाँ हैसियत रखते हैं, जो ना सिर्फ ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं बल्कि तिब्बी लिहाज से भी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए भी अनमोल साबित होते हैं। कुदरत ने बादाम में ऐसी ऐसी खसूसियात पोशीदा फरमाई हैं कि इसके सामने बड़ी बड़ी कीमती अद्वियात भी कोई हैसियत नहीं रखती। बादाम का तेल बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। बादाम का तेल महंगा ज़रूर होता है लेकिन इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा होती है। बादाम के तेल के फ़ायदे जानने के बाद ही आप इसका फ़ैसला आसानी से कर पाएंगे। जिस्म के अंदरूनी मसाइल हों या बैरूनी मसाइल, सभी के लिए बादाम का तेल बेहद मुफीद है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बादाम का तेल सेहत के लिए इंतहाई बेहतरीन है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वो बादाम रोगन है जो ख़ुद निकलवाया जाए। खुद का निकलवाया हुआ बादाम रोगन खालिस तरीन होता है। तो चलें दोस्तों मैं आप लोगों को इसके फ़वाइद के मतलब बताता हूँ। आंतों की सेहत। बादाम का तेल आंतों की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। आंतों के कैंसर से बचाता है। अगर आपको आंतों की तकलीफ़ का सामना है तो आप बादाम के तेल को दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें। कान का दर्द। कान का दर्द इंतहाई तकलीफ़ दे और हर घर का आम मसला है, ख़ुसूसन बच्चों के साथ। कान के दर्द में आप बादाम का तेल नीम गर्म करके 2 कतरे डाल लें, इससे कान का दर्द ख़त्म हो जाएगा। जिल्द की हिफाजत। स्किन केयर की जानी मानी मसनूआत में विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बादाम रोगन में ये कुदरती तौर पर मौजूद होता है। रोज़ाना जिल्द पर इसका इस्तेमाल अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाकर इसकी हिफाजत करता है। सर की खुश्की। बादाम रोगन सर की खुश्की के लिए बहुत ही मुफीद है। खुश्की की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बाल गिरते रहते हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उन लोगों को चाहिए कि परेशान मत हों, बल्कि आम तेल की बजाय रोज़ाना नहाने के बाद बादाम रोगन का इस्तेमाल करें। इससे सर की खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी और बाल गिरना भी ख़त्म हो जाएंगे। बादाम रोगन कोलेस्ट्रॉल की कमी में काफ़ी मदद देता है। नाजुक मकामात की सोजिश। जिल्द के नाजुक मकामात पर सोजिश हो जाती है या दाग पड़ जाते हैं तो इस सूरत में बादाम का तेल इस्तेमाल करें। इससे सोजिश और दाग भी ख़त्म हो जाएंगे। चेहरे की चमक। चेहरे पर चमक लाने के लिए अरके गुलाब से मुंह धोकर रोगन बादाम की मालिश करके सो जाएं। इससे चेहरा चमकता हुआ नज़र आएगा। वो ख़वातीन जो अपने चेहरे पर बाकायदगी से रोगन बादाम की मालिश करती हैं उनकी जिल्द कभी ख़राब नहीं होती। शुगर के लिए एक तहकीक के मुताबिक सुबह नाश्ते में बादाम का तेल इस्तेमाल करने वालों की शुगर बादाम का तेल इस्तेमाल ना करने वालों की निस्बत ज़्यादा कंट्रोल में रहती है और इनका मैदा बड़ा रहता है और इन्हें शुगर की वजह से बार बार भूख का सामना नहीं करना पड़ता। वज़न में कमी। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपनी ग़िज़ा में बादाम के तेल का इस्तेमाल करते हैं उनके वज़न में नुमायाँ कमी होती है बनिस्बत उन लोगों के जो इसका इस्तेमाल नहीं करते। बादाम रोगन दामी कब्ज़ के लिए भी मुफीद है। बादाम का तेल प्रोटीन को जज़ब करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से यह निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखता है और कब्ज़ की शिकायत को ख़त्म करके आपके मैदे को सेहतमंद व तंदुरुस्त रखता है। नींद में कमी। वो लोग जिनको मैदे की खुश्की आंतों की खुश्की की वजह से नींद नहीं आती, सारी सारी रात जाकर गुजार देते हैं, वो लोग रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध में 2 चम्मच डालकर पी लें। इसके इस्तेमाल से नींद आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे बादाम रोगन के फ़वाइद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।